Hello students, today we are revising the part. I'm not saying the chapter because it's just a part of every chapter, the coordination. Coordination is the essence of every function of management. Every function needs coordination individually in their function. Without coordination, it means without harmony in the actions of different departments, the organization objectives cannot be achieved. So it is very important to harmonize the actions of every department. That means we just have to coordinate the actions of every department. Every function of management has to perform the coordination function. So what is coordination? Coordination, it is an ordinary arrangement of group efforts. It is a continuous and dynamic process. It is purpose to secure unity of action towards common objective. It is the responsibility of every manager and it arises spontaneously and has to be created through deliberate efforts. तो आपका जो है आपके ग्रुप एफर्ट्स को जो अरेंज करना एक कंटिन्यूशन बेसिस पे, ताकि आपकी जो यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट की जा सके और आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके थ्रू विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। और ये आपका स्पॉन्टेनियसली भी हो जाता है और मैनेजमेंट को इसको डेलिबरेटली भी क्रिएट करना पड़ता है। तो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन? इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज एन इनहेरेंट इन ऑल मैनेजरियल फंक्शन। तो हमने क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे? कोऑर्डिनेशन मींस हार्मोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। हार्मोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना मतलब सीरियल में डालना, राइट, और यूनिफाई करना इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। So coordination is a result which can be achieved through the proper performance of managerial function. Coordination result है मैनेजमेंट के अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने का। ठीक है, अगर मैनेजर अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं सो उसका एंड रिजल्ट क्या मिलता है? कोऑर्डिनेशन। Now what is the importance of coordination and why we called coordination is the essence of management. Coordination is not a separate function. As I've told you, it is the function, it is the very essence of management because achievement of harmony between individual efforts to accomplish the group goals is the very purpose of management. तो क्या है, ताकि सभी के एक्शंस को हार्मोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना मैनेजमेंट का मेन पर्पस या गोल है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट, और स्टाफिंग। इट हैज टू पास थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, राइट। सारी प्रोसेस में, मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस में चलता है जिस तरह से एक थ्रेड गार्लैंड बनाता है, सब फूलों में से निकल के जा रहा है एक थ्रेड। ठीक है, थ्रेड इज द ज्वाइनिंग और कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द फ्लावर्स टू मेक अ गार्लैंड। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन जो है सभी फंक्शंस को ज्वाइन करने वाला एलिमेंट है, ताकि उसका थ्रेड जो है ज्वाइन करता है और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? गार्लैंड। ठीक है, थ्रेड हर फ्लावर को ज्वाइन करके क्या बना रहा है? गार्लैंड। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन को ज्वाइन करके क्या बनाता है? आपका मेन उसका पर्पस क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। कोऑर्डिनेशन इज द रिजल्ट व्हिच कैन बी अचीव्ड थ्रू द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। फर्स्ट, प्लानिंग में, इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर प्लान्स एंड द सबऑर्डिनेटेड प्लान्स और द divisional departmental plans. So in planning, coordination is required between the master plan of the enterprise and the plans of different departments or divisions. There should also be coordination between the objectives and available resources. तो coordination जरूरी क्या है? objectives में और resources availability में भी coordination जरूरी है। अगर दोनों नहीं coordinate होते हैं तो आपके objective achieve नहीं होंगे। आपने objective रखा है कि आपका जो प्रोडक्शन जो हो वो 10,000 यूनिट्स का हो पर मंथ, पर आपके पास रिसोर्सेस सिर्फ 500 यूनिट्स के लिए हैं, तो आप जो है कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं होगा। सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेस आल्सो एंड बिटवीन मास्टर प्लान्स एंड द डिविजनल डिपार्टमेंटल प्लान्स आल्सो। देन
ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग में क्या है आपका कोऑर्डिनेशन किस में चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि अथॉरिटी दी जाती है ताकि काम को कर सको आप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने काम ढंग से किया है कि नहीं किया है, यू आर आंसरेबल टू दैट। सेम वर्क शुड नॉट बीइंग असाइंड ट्वाइस, एक काम दो बार नहीं दिया जाना चाहिए, असाइन नहीं होना चाहिए। सो organization would be ineffective if there is lack of unity between different departments and divisions. So organizing क्या चाहिए, authority responsibility में coordination होना चाहिए, right? Parity of authority and responsibility. Work should be assigned properly. There should not be a missing of any work, and there should not be duplication of work, or there should be जो है unity between different departments and divisions. While staffing, coordination is achieved by balancing the skill and ability of employees with the job assigned to them. कैसे coordination हो रहा है कि किस तरह से balance किया जा रहा है coordination? Create balance between, right? Coordination creates a balance between the skill particular job के लिए क्या चाहिए, और that is according to the ability of the employee. ठीक है, the employees and the skill and ability of employees should match the job. किस जॉब के लिए कितनी स्किल और कितनी एबिलिटी चाहिए एम्प्लॉयज की, उसके बेसिस पे उसको जॉब मिलनी चाहिए। उसके अगर एक पर्सन की एबिलिटी और स्किल अगर इंजीनियरिंग में है, ठीक है, तो उसको क्या है, आपको जो है मैकेनिकल वर्क दिया जाएगा, ठीक है, टू चेक द मशीनरीज एंड ऑल। और अगर एक प्रोडक्शन में है उसका स्किल और एबिलिटी, तो उसको जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क दिया जाएगा। फॉर while directing, supervision, motivation and leaderships are used to ensure harmonious working of the organization. डायरेक्टिंग के टाइम पे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड इवन कम्युनिकेशन इज बीइंग देयर, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी रखे, सारे काम अच्छे से हो सके। ड्यूरिंग कंट्रोलिंग, राइट, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन किसमें करता है कि एक्चुअल और जो है अचीव्ड आपके है रिजल्ट्स हैं वो आपके दोनों कंप्लाई करें एक दूसरे से। ओके, कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट्स कंप्लाई विद प्लान रिजल्ट्स एज क्लोजली एज पॉसिबल। Thus coordination is the essence of management. इसलिए क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट की एसेंस है। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? It is not a separate function, as I have told you. It is not a separate or distinct function of management, but it is the essence of management. It is one of the function which is performed in every function of management, or it is a basic responsibility of management. Spontaneously होता है और by force, यानी कि आप उसको compulsory भी कर सकते हैं in a formal setup. The heart of coordination is unity of action. मेन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए। इट इज डायनामिक प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, और हर ग्रुप में हर इंडिविजुअल के लिए चाहिए ये आपका। इट इज रिक्वायर्ड इन ग्रुप एफर्ट्स, नॉट इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। इंडिविजुअल एफर्ट्स में नहीं है कि इंडिविजुअल आपके ग्रुप एफर्ट्स के हिसाब से काम करें। इट हैज अ कॉमन पर्पस ऑफ गेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश्ड। इसका जो है मेन पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, उसके टारगेट्स को अचीव किया जा सके, और ये हर लेवल पे जरूरत है और हर फंक्शन में जरूरत है इसकी। इट इज नेसेसरी टू ऑल लेवल टू at all levels of organization. It is necessary at all levels of organization and in all functions of organizations. So this is what the end of the topic, your coordination, right children? So I hope you people have understood what is coordination is. So we are just ending up the coordination part here. I'll see you soon with a new topic. Okay, so like, share and subscribe the channel. Thank you children.